जो उपकार करने वाला व्यक्तियों का संख्या बढ़ने के बाद संसार में दरिद्रता कहाँ है? ठीक है, तो हर व्यक्ति, हर परिवार हो गया, तब उपकार किसको करोगे? पूछा एक आदमी। अपने आगे की परंपरा का उपकार करेगा, उपकार करने की जगह बनाएगा। ठीक है ना? ऐसा पूछे तो सब पूछने वाला तो सब पूछ ही लेता है। ठीक है, ऐसा तर्क में हाँ, वो तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक बुद्धिमानी का स्वरूप है। तो इस ढंग से हम मानव जाति एक होने की बात अपन पा सकते हैं। किस विधि से? तो शरीर रचना विधि से एक बात हो गई, और मानव धर्म विधि से। दोनों विधि से हम मानव जाति एक है, इसको पहचान सकते हैं। इसके लिए अपन पूरा अध्ययन प्रस्तुत किया है। ठीक है। उसके बाद तीसरा बिंदु ये है, जो हम जितने भी समाधान पाते हैं अस्तित्व में, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व से जो हम समाधान पाते हैं, इन समाधान सदा सदा उपलब्ध है। इससे क्या हो जाता है? मानव धर्म सदा सदा है। कोई एक दिन है, एक दिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मानव धर्म सतत है। ठीक है ना? इसीलिए हम जो अपने को पाते रहे, जो संवेदनशीलता में सुख भासता रहा, सुख की निरंतरता चाहिए, ये अभिप्सा रही है, उसकी सफलता इस जगह में बना हुआ है, एक बन गया। उसके बाद आता है जीवन अमर है। ठीक है ना? और शरीर जीवन के लिए एक घटना। कैसा? रचना विरचना। शरीर है, शरीर में रचना होता है, विरचना भी होता है। वो ये जो है ना, जीवन के लिए एक घटना है। काई के लिए घटना पूछा? अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए घटना है। ये घटना कभी बंद हो सकता है? बिल्कुल बंद नहीं होना, सदा सदा बना रहना। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? सदा सदा ये बना ही रहना। ये धरती नष्ट हो जाए, दूसरा धरती में आदमी रहवे करेगा। जीवन को रेंगने में देर नहीं लगता। ठीक है? इस ढंग से आदमी अपने धर्म के प्रति निरंतर संभावनाओं को पा सकता। ये यदि ज्ञान होता है, मानव धर्म की निरंतरता समझ में आता है, और मानव जाति एक होने का आधार बनता है। ठीक है? मानव जाति एक, मानव धर्म एक। ये दोनों बात समझ में आने से मानव के साथ हम क्या संबंध बनाना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब शुरू होती है। ठीक है? ये सब शुरू होने से हम अखंड समाज की बात पूरा किया। अब अखंड समाज यदि पूरा होता है, तब सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है। अखंड समाज सूत्र व्याख्या मानव परंपरा में प्रमाणित हो गया। उसके बाद अपने आप से सार्वभौम व्यवस्था की बात आई। सार्वभौम व्यवस्था क्या चीज़ है भाई? भौम माने भूमि, भूमि सर्वस्व के साथ हम व्यवस्था कर सोचते हैं। क्या है वो? खनिज के साथ व्यवस्था, और वनस्पति संसार के साथ व्यवस्था, जीव संसार के साथ व्यवस्था, मानव संसार के साथ व्यवस्था। मानव संसार के साथ व्यवस्था को सोचा, ज्ञानावस्था के आधार पर मानव का व्यवस्था ज्ञान के आधार पर होगा। ज्ञान जो है ना समाधान में प्रमाणित होगा। समाधान के आधार पर ही व्यवस्था होगी। समाधान क्या चीज है? सुख का स्रोत। सुख के स्रोत के लिए व्यवस्था होगी। क्या बात होगी? क्या बात होगी? मानव के लिए सुख का स्रोत ही इष्ट है। ये पूरा होने के लिए ये व्यवस्था है। ये मनुष्य सुखी होने के लिए क्या चाहिए? जीव संसार संतुलित रहना है, वनस्पति संसार संतुलित रहना है, और खनिज संसार संतुलित रहना है। इसका मतलब धरती संतुलित रहना है। धरती संतुलित रहने से क्या मतलब? ये जो ऋतुकाल जो है, ऋतुकाल व्यवस्था है, ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक है।
प्रकृति अपने में संतुलित रहने की जैसा हमारा दिनचर्या बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा दिनचर्या में हम वनस्पति संसार, जीव संसार और खनिज संसार संतुलित बनाए रखते हुए हम संतुलित रहने की अधिकार बनता है। इससे क्या होता है? दूसरे को जीने दो, जियो। क्या बात होगी बाबा? बाबा जीनो देव जीव की दूसरा एक जगह एक घाट पाए, उसको आपको सुनाना चाहा, इसीलिए आपको जगाए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पहुँचे अपने आप से, भला इसमें कोई पसीना बहाया ऐसा कुछ नहीं है। साधारण रूप में मनुष्य जब अपने ताएं संतुलित जीना के जो प्रमाण में समाधान पाता है तब संतुलित होता है। समाधान आने से सुखी होता है। मानव धर्म सुख है। सुख में हम समाधान में हम सारे मानव समान हैं। मानव धर्म में हम सभी समान हैं। मानव का अनेक धर्म नहीं होता है, केवल मानव धर्म ही होता है। कृष्ण गीता में क्या कहा? अनेक सर्वधर्मान परित्यज्य। बहुत सारा धर्म को ओढ़े हैं, उसको उतार के हमारे पास आ बोला, जिसको हम पूजा करते हैं। हम किए हैं, मैं अपने बात कह रहे हैं, बाकी लोगों को काय को हम कहने जाऊं? ठीक है ना? इस ऐसे बातों को हम पूजा किए। हमको कैसा लगा होगा ये समझ में आने के बाद? आप ही सोचो। हमको ये समझ में आया तो मानव धर्म एक ही है, शाश्वत है, उसमें बदलने की जगह नहीं है। जब कभी होगा मानव धर्म सुखे होगा। सुख होने के लिए समाधान ही एकमात्र उपाय है। समाधान केवल समझदारी से ही आता है, दूसरा किसी विधि से पसीना बहाने से आता नहीं है और तलवार चलाने से आता नहीं है, किसी विधि से आएगा नहीं। ठीक है? समाधान आएगा समझदारी से। ये बात को हम पा गए। समझदारी आने से क्या हो गया? सार्वभौम इस अखंड समाज सूत्र तो बन गए। मानव धर्म एक होने से, जाति एक होने से और उसके आधार पर संस्कृति सभ्यता को विकसित कर लेने से अखंड समाज सूत्र तो आ गए। ठीक है ना? उसके बाद सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है। सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है संपूर्ण धरती पर व्यवस्था। क्या चीज है वो? खनिज संसार का संतुलन। ठीक है? कौन बनाए के रखेगा? मानव बनाए रखेगा कि दूसरा कोई रखेगा? मानव खनिज संसार का संतुलन बनाए रखेगा, वनस्पति संसार का संतुलन बनाए रखेगा, जीव संसार का संतुलन बनाए रखेगा, फलस्वरूप जीने देगा, जिएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात है? इसमें कोई पसीना बहाना है? यदि असंतुलित रहेगा तो क्या होगा? बताएगा कि धरती बीमार होगी, ऋतु असंतुलित होगी, मानव दुखी होगा। और मानव सुखी होने के लिए जीने देना बहुत एक प्रासंगिक वस्तु। बाबू हो गए ना? साहित्य के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल गया कि नहीं? नहीं मिला। अशोक के सामने सिर कूट लिया, एक लाइन लिख नहीं पाया, उनको डांट करके हम भगा दिया। ठीक है भाई? कितना दिन तक का गोरे भाई? तुमसे एक लाइन लिखना बनता नहीं, आप विद्वान बने हो, आपको नमस्कार, चले जाओ। अब हमको सिर कूटना नहीं। तो ये सब ऐसे आ रही है स्थितियां, प्रणाम करने की जगह आ रहा है। ठीक है? तो कहना यह है, जीने देना ही जीने का अधिकार का मतलब हुआ। वैसे ही मनुष्य के साथ तो जीने देना जो बहुत स्वाभाविक बात है। जीने दे बिना जीना बनते ही नहीं। मानव को जीने दिए बिना जीना तो हराम हो गए। ठीक है? ये तो बात अनेक जगह में देखने को मिल रहा है। ये सब के आधार पर जीने देना, जीना बहुत आसान गेम है। इसके लिए समझदारी एकमात्र उपाय है। समझदारी के साथ ही हम जी पाएंगे, जीने दे पाएंगे, जी पाएंगे। ठीक हो गए?
ये बात हो गई। इस ढंग से मानव जाति एक, मानव धर्म एक, बात है हुआ है। ये दोनों समझ में आने के बाद हम सार्वभौम व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सार्वभौम व्यवस्था में ये सारे संतुलन आ गए, संतुलन के साथ जीने के लिए हम योजना बनाते हैं, तब वो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान बनता है। संविधान के अनुसार जो मानवता पूर्ण आचरण करते हुए यदि जीता है, इनमें पूरा का पूरा चारों अवस्था में संतुलन बना रहेगा और सदा सदा समाधान बना रहेगा, निरंतर सत्य में अनुभव होता रहेगा और मानव जाति सुखी रहेगा। इस बात को अपन पहचाने। इस बात को पहचान करके सार्वभौम व्यवस्था के बारे में सोचने लगे। इसको कैसा माना जाए भाई? पहले अभी ये माना जाता है तो ये कैसे बुद्धि जो सभी देश अपने अपना जैसा बना है उसके साथ एक जगह में मिल बैठ करके तो कुछ सोचा जाए। सोचने में क्या आया? तो पहले ये आया भाई उनके साथ युद्ध करना है, इनके साथ युद्ध नहीं करना है। इनके साथ युद्ध करने में कौन कौन मिलकर के युद्ध करेगा? ये मिलकर के युद्ध करेगा। अभी जैसा इराक के ऊपर युद्ध किया और लंदन और अमेरिका दोनों मिलकर के युद्ध किया, ठीक है ना। अफगानिस्तान में युद्ध किया, लंदन और अमेरिका मिलकर के युद्ध किया, ठीक है। ये बात समझ में आता है। इस ढंग से काम चल रहा है। तो लंदन का ही को जुड़ा है अमेरिका के साथ, क्योंकि अफ्रीका के साथ उनको युद्ध करना है। अभी बताया ना, कपाल मोक्ष हो रहा है, वैसा का जूते की तले रहे सारे अफ्रीकन। अभी जो है ना इनका सिर पर चढ़ लिया कि नहीं?